बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सिंध और पंजाब के दरमियान जारी कशीदगी कम करने के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फौरी तौर पर कराची तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक सदर ने टेलीफोन पर भी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चंद रोज से मोतली की नोयत की जुबानी झड़पें और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के बयान पर पीपल्स पार्टी के सख्त रद्द अमल और कौमी असम्बली से वाकआउट और माफी का मुतालबा सूरत हाल को संगीन बना गया है, जबकि सूबाई रहनुमाओं के बयानात पर मुबाहिसा और चैलेंजेस जारी हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने मुबाहिसे की दावत दी, जिसे वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कबूल किया। सदर की मुदाखलत का मकसद दोनों सूबाई हुकूमतों के दरमियान कशीदगी खत्म करके सियासी इख्तिलाफात को पुरअमन तरीके से हल कराना बताया जाता है। फ्रांसीसी साइकिल सवार और सोशल मीडिया स्टार ने आईफल टावर पर साइकिल चलाकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। उन्होंने बगैर पांव जमीन पर रखे 686 सीढ़ियां सिर्फ 12 मिनट 30 सेकंड में तय करके 2002 में कायम करदा साबिका रिकॉर्ड को 7 मिनट के फर्क से तोड़ दिया। फोंटेनायर ने दी क्लाइंब मिशन के तहत यह कारनामा सर अंजाम दिया, जिस पर आईफल टावर इंतजामिया ने इसे गैर मामूली और तरीक साज करार दिया। उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। डॉल्फिन स्क्वाड की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इचरा और शुमाली छावनी से 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 250 ग्राम आइस 10 लीटर देसी शराब भी बरामद हुई, जिन्हें मुतलका थानों के हवाले कर दिया गया। एसपी डॉल्फिन अरसलान जाहिद ने कहा, शहरी मंशियात फरोशों की इतला 15 पर दें ताकि ड्रग हैंडलर्स के नेटवर्क को तोड़ा जा सके। एसपी कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर दफ्तर में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है, जहां वो शहरियों, एहलकारों, अफसरान के मसाइल सुनकर मौके पर अहकाम जारी कर रहे हैं। इस मौका पर उनका कहना था, दफ्तर के दरवाजे हर वक्त आवाम के लिए खुले हैं। खुली कचहरी का मकसद सिफारशी कल्चर का खात्मा, आवाम से फासले कम करना है। इंसाफ की फराहमी, कानून की बालादस्ती यकीनी बनाई जा रही है। HDA और वासा के मुलाजमीन को 15 माह से तनख्वाह और रिटायर्ड मुलाजमीन बेवाओं को पेंशन न मिलने की सूरत में एहतजाजी तहरीक कई दिनों से जारी है। एक्शन कमेटी के मेंबरान का मुख्तलिफ पंपिंग स्टेशन पर एहतजाजी धरना जारी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं गुलाम मुस्तफ़ा चरना से। जी गुलाम मुस्तफ़ा, आगाह कीजिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं हैदराबाद HDA एम्प्लॉयज़ के अहदेदारों के साथ। गुज़िश्ता दिनों जो सिंध भर में एक तो तहरीक चल रही थी सिंध अलायंस वालों की, उनके कल सिंध हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी ने उनसे मीटिंग करके उनको यकीन दहानी कराई है कि उनके काफ़ी मामला बेहतर हम कर देंगे, मगर उन्होंने कहा है कि जो 6 तारीख का धरना था वो आप मौखर नहीं करें, उसको आगे स्टैंड करें और आपके अगर मुतालबात पूरे हो जाएँ तो उसके बाद आपने वो एहतजाज वापस ले लिए। उनका मामला तो हल हो गया, मगर हैदराबाद HDA वासा के मुलाजमीन जिनका मसला काफ़ी दिनों से चल रहा है और उनके 2-4 इशूज़ हैं जिन पर उनकी वासा की 2-3 यूनियनें जो थी वो भी आपस में आज इलाक़ होकर उन्होंने एक एक्शन कमेटी बनाई है। और एक्शन कमेटी बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि जितने हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जितने मुलाजिम जिनकी तनख्वाहें 15-16 माह से रहती हैं और उनके लिए जदोजहद करना और काफ़ी जो छोटे मोटे इशू हैं वो लेकर ये अपना एक्शन कमेटी मिनिस्टर जहाँ HDA वासा के जो अपना MD उनके आगे रखने की ख्वाहिश रखते हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं आज हमारे साथ एक्शन कमेटी वासा के अहदेदारान बैठे हुए हैं, तो इनसे जानते हैं कि इनका आगे का लाएमल क्या है और क्या अब तक इनकी पेशरफ्त हुई। क्योंकि 15 माह से इदारे में सैलरी वर्कर्स को नहीं सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं। हमारे पास जो CEO साहब हैं कि आगे 2 दिन में कर देंगे, 2 दिन में कर देंगे, और अब तक अभी जब हमारी मीटिंग हुई 23 तारीख को, उसके बाद उन्होंने 2 सैलरी अकाउंट में डाली है, मगर वो भी अधूरी है। कब आधे वर्कर्स को मिली, आधों को नहीं मिली। ये जुल्म बरबरियत कब तक चलेगी? उसके तहत हमने ये एहतजाज शुरू किए और इंशाअल्लाह ताला 6 तारीख को हमारा 9 नंबर के अंदर याद है। उसके बाद हम हमारे चेयरमैन साहब जो है सेक्रेटरी के वो वहाँ लाएबल का ऐलान कर देंगे। ये सब कुछ गलत है, तो 3 महीने में 45 करोड़ रुपए जारी हुए इदारे में, आखिर वो पैसे किस मद में और कहाँ पर खर्च किए जा रहे हैं कौन बताएगा? कोई बताने वाला है या कोई पूछने वाला है?
अखबारों में लिखा जा रहा है और सोशल मीडिया पे धड़ाधड़ चलाया जा रहा है, मगर कोई पूछने वाला नहीं। कौन पूछेगा? बशमूल मेंबरों ने आपको बताया कि हमारे जो लाएमल है 6 तारीख तक है और 7 तारीख को आखिरी अल्टीमेटम है। और दोस्तों का ये भी कहना था कि CEO साहब ने इससे पहले भी कई वादे किए थे मगर वो पूरे नहीं हुए। अब इस वक्त वादे के उन्होंने जो कमिटमेंट की है उस पर वो अमल करते हैं या नहीं करते हैं। और इनका ये भी कहना था कि डिपार्टमेंट ने जो सैलरी इशू की है 2 माह की, वो भी इस तरीके से उन्होंने इशू की है कि आधे एम्प्लॉयज़ को दिए और आधे एम्प्लॉयज़ को नहीं दिए, ताकि ये हमारी एक्शन कमेटी में दरार डालने के मुताबिक है। हमारे कैमरामैन अब्दुल बासित शेख के साथ गुलाम मुस्तफ़ा चन्ना, हैदराबाद। सांगड़ में बल्दिया चेयरमैन की नाअहली के सबब सारा शहर कचरे का ढेर बन गया। ताफुन फैलने से मुतअद्दिद बीमारियां जन्म लेने लगीं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं वारिस अली। जी वारिस, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ पीर साहब पगारा के थले के पास। ये सांगड़ का एक मशहूर इलाका है जहाँ जब हज़रत पीर साहब तशरीफ़ लाते हैं तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। इस इलाके में बल्दिया के चेयरमैन कचरा है वो उठाते हैं तो आबादी वाले इलाकों में फेंक देते। कचरे के अंदर बच्चों के झूले लगे हुए हैं। ये कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये आप देख सकते हैं कि कचरे में ये झूले लगाए गए हैं और बच्चे यहाँ पर खेलते हैं और झूलते हैं तो बच्चे अक्सर ज़्यादातर बीमार हो जाते हैं। तो हमारे साथ कुछ बच्चे बुजुर्ग शहरी मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। यो सामू यो पीर साईं पगारे यो थलो शरीफ़ है। यो पाण ॾिसो यो गंदगी आलूदगी सभु जेको बल्दिया जो सांगड़ शहर जो जेको भी किचिरो आहे सभु जो अची हिते थो किरे। असांजा ही नंढड़ा नंढड़ा ॿार आहिनि, किथे रांदि रहनि, किथे छा करनि, ना कोई हिते सहूलियत आहे ना कुझु आहे। जेको भी किचिरो उछलणु अचे थो हिते ई रोड ते उछले हलियो था वञनि। भंगी खे चऊं था बाबा थोरो अॻिते करे उछलियो, खॾे में उछलियो था, चए थो बसि हिते ट्रैक्टर फासी वियो असांजो केरु चवणु कोन थो करे। किचिरो लॻो पियो आहे। पीर साहब पगारे जो बंगलो बि आहे साम्हूं ऐं हिते का सफ़ाई नथी थिए ऐं जेके नाला आहिनि उहे बि सभु टुटिया पिया आहिनि। हेॾा ॾिसंदव सॼो पाणी नालनि जो आहे ऐं ॿियो हिन में का सफ़ाई बि कोन थी थिए, ना हिते जमादार को अचे थो। सारा किचरा यहाँ पे भेज देते पीर साहब का थल्ले के पास और हम खेलने की भी जगह नहीं होती। यहाँ पे बदबू और हम बीमार हो जाते। पानी वानी है इधर पे पानी भी निकालने नहीं आते हैं और ये हर जगह का कुत्ता वुत्ता मर जाता है वो यहीं पे ला के फेंक देते हैं सारा कुछ। तो कचरा पड़ा हुआ है सांगड़ में, ये कचरा साफ कराओ। हमारे हम बीमार हो जाते हैं, झूले झूलते हैं, रांद खेलते हैं। बच्चों की और एक मेरे साथ बुज़ुर्ग था उनकी बातें सुनी हैं तो उनका कहना है कि बल्दिया के चेयरमैन सांगड़ शहर का जितना भी कचरा है वो इस इलाके में आबादी वाले इलाके में ले आके फेंक देते हैं। और इधर नज़दीक पीर साहब का थला भी है तो बल्दिया के चेयरमैन क्या करते हैं कि कुत्ता भी अगर मरता है तो बल्दिया के चेयरमैन के जो बंदे हैं वो जहाँ कुत्ता फेंक देते हैं। तो इनका मुतालबा है कि हमारे इलाके से ये कचरा उठाया जाए और हमारा इलाका साफ़ सुथरा किया जाए। ब्यूरो चीफ वारिस अली रेहान, कैमरा टाइम के साथ स्पेशल टीवी सांगड़। असातिज़ा के आलमी दिन पर हुकूमत पंजाब के ज़ेर-ए-एहतमाम विहाड़ी में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें नुमाया कारकर्दगी के हामिल असातिज़ा को एवार्ड तरीफ़ी असनाद से नवाजा गया, जबकि CEO एजुकेशन नासिर अजीज़ समेत दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। इस मौका पर असातिज़ा को फूल पेश किए गए, उनके एजाज़ में नारे भी लगाए गए। मुकर्ररीन ने असातिज़ा को कौम का ममार करार देते हुए उनकी खिदमात को सराहा और तलीमी निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया। टिल्लावाली के नवाही गांव में कुएं की खुदाई के दौरान दीवार गिरने से 3 मजदूर मट्टी तले दबकर जहांबक हो गए। रेस्क्यू 1112 की टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 मजदूरों की लाशें निकाल लीं, जबकि शदीद जख्मी तीसरे मजदूर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। हादसा कुएं की दीवार बैठ जाने के बाइस पेश आया। अल सैयद फलाही तंजीम ऑल पाकिस्तान की जानिब से मरकजी सदर सैयद अल्लाह बख्श के फर्जंद सैयद आफ्ताब अहमद शहीद के साले सवाब के लिए एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया जिसमें मुफ्त चेकअप और अद्वियात फराहम की गई। कैंप में मरकजी सदर समेत सिंध, हैदराबाद और यूथ विंग के ओहदेदारान ने शिरकत की। सैयद अल्लाह बख्श बुखारी ने अपने खिताब में कहा, तंजीम गरीब तबके की खिदमत के लिए पुरअज़म है, ये सिलसिला जारी रहेगा।
अफगानिस्तान के खिलाफ व्हीलचेयर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान की 3-1 से फतह में अहम किरदार अदा करने वाले मीरपुर खास के जुम्मा खान के वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया गया। गुलिस्तान, माजूरैन और शहरियों ने फूलों और नारों से उनका खैर मकदम किया। सरप्रस्ते आला आफाक अहमद खान ने कहा, जुम्मा खान जैसे बासलाहियत खिलाड़ी मीरपुर खास का फख्र है जो मजदूरी के बावजूद नॉर्मल अफराद से बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं। गोटकी में माड़ी एनर्जी कंपनी के सामने तलबा और सहाफ़ियों पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर पुरअमन धरना दिया गया, जिसमें पुलिस ने रहनुमा PFU तलबा पर लाठी चार्ज किया। लाला कादिर भुट्टो, सदर लतीफ लगारी की क़यादत में सहाफ़ियों ने SSP ऑफिस के सामने एहतजाज किया। DSP उबाड़ू अब्दुल कादिर सोमरो को हटाने का मुतालबा किया। रहनुमाओं ने ऐलान किया, मुतालबा मंजूर न होने तक धरना जारी रहेगा। हाला में पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी सिंध की नई क़यादत की हलफबरदारी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ इजलास से रिटायर्ड फौजी अफसरान ने शिरकत की। तकरीब में कमांडर रिटायर्ड जुल्फिकार अली मेमन समेत दीगर ओहदेदारों ने हलफ उठाया। इस मौका पर सदर जुल्फिकार मेमन ने रिटायर्ड अफसरान का शुक्रिया अदा करते हुए हकूक की जदोजहद जारी रखने के अज़म का इजहार किया। थाना मिंचनाबाद की हदूद में अदालती अहकामात होने के बावजूद SHO इंसाफ देने के लिए नाकाम है। हवा की बेटी के साथ जुल्म बर्बरियत की इंतहा हो चुकी है। पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। इसी हवाले से मजीद आगाह करेंगे चौधरी इस्माइल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम मौजूद हूँ सिटी मिंचनाबाद सर्कल DSP मिंचनाबाद के दफ्तर के सामने, और हमारे साथ एक मुतासरा खतून है। जब खून सफ़ेद हो जाता है, भाई ही बहन के खून के दुश्मन क्यों हो जाते हैं? भाई ही बहन की इज़्ज़तों के जो रखवाले होते हैं वो दुश्मन क्यों बन जाते हैं? भाई ही जो एक माँ की पैदाइश अपनी बहनों के रखवाले होते हैं, उनको दर बदर की ठोकरें खाने पर, थाने कचहरियों के चक्कर लगवाने पर मजबूर क्यों कर देते हैं? हमारे साथ इस वक्त एक ज़रीना बीबी मौजूद है जो भाइयों के तशद्दुद से, भाइयों के जुल्म से तंग आकर अदालतों के, DPO बहावल नगर के और थाना मिंचनाबाद के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। उनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, ये लम्हा फिक्रिया। हमारे साथ ज़रीना बीबी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है बहन का? ज़रीना बीबी। आपके खामद का क्या नाम है? तालब हुसैन। आपकी क्या ज़ात है? कौम बलोच है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बूंगा बलोचा के। क्या मामलात हैं, क्यों आप इस कदर दर बदर की ठोकरें खा रही हैं? ये इतनी बड़ी फाइल लेकर अदालत की, थानों की, कचहरियों की, क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा? और किसके साथ मामलात हैं? भाइयों के साथ मामले हैं। भाई का क्या नाम है जिसके साथ आपका मामला है? जवार, इकबाल, भतीजे, एक शाकिर है, एक बिलाल है, 2 भाई हैं, 2 भतीजे। क्या मामला थे उनके साथ आपके? उनके साथ मेरा का है जमीन का मामला। मैं आधे हक मंगा है, हक मंगा तो हक देवा तो मैं केस कर दिता है। उन्हें जवाब दिता मैं तेरा ना कोई सही नहीं है। आपके सगे बहन भाई अस्ट्रेलिया हैं? नहीं, सके भाई। अच्छा। मैं केस कर दिता, केस करा तो मैं भी जगह पाई 8 से 9 साल हो गए भाई खेल नहीं रहा इसलिए। अच्छा। मतलब मैं जमीन मोल ली है भाइया कोई। जब मोल लिया आपके वालिद साहब जिंदा थे? नहीं, बहुत हो चुके थे। बहुत हो चुके थे। अच्छा। मोहल्ला में क्या पाई है भाई, मैं आ पाई बना तो बेच बैठी रही हैं। जैसे मैं केस किया भैया मेरे मैंने ज्यादा करनी शुरू कर दी। कितनी जमीन का तनाजा है आपका? मेरी 9 किलो। 9 एकड़ जमीन है, और आप 10 मरले में पे जो आपका काबज है, आपने मकान बना रखा है। 10 मरले में। बाकी जमीन से भी आप चाहती हैं कि मुझे हिस्सा दिया जाए? अच्छा। वो हिस्सा नहीं दे रहे हैं, मुझे धमकियाँ देते हैं, मुझे घर से निकाल देते हैं। लगे कब्जा कीते ने गाजी यूनिस दिया, मुझे भाई है। अच्छा, ASI गाजी यूनस है, वो गया था दोबारा आपको कब्जा दे के वो आपके घर में बिठा है? कब्जा देते मुझे। ठीक है घर में भाई है जी। थानेदार की वो उन्होंने भाई मैनू करता है। मैं भाई मेरे ना। कब गए हैं? ये कितने दिन का मामला है जब दोबारा पुलिस वहाँ पर गई? 4 तारीख को, यानी कि 2 रोज पहले गए हैं। आपको निकाला है और उनको कब्जा दिलाया है? कितनी बेटियां हैं आपकी? 3 बेटियां हैं। क्या आप पर वो तशद्दुद भी करते हैं या ऐसे निकाल देते? नहीं, ऐसे नहीं निकालते, मारते हैं, कुटते हैं, सोटियाँ ले लेंगे, मुझे मारते हैं, मेरी जान देखी नहीं जाती। कंधे मारे जी, बेटियां मारे ने, कपड़ा चिकड़ी सारा पाड़ से पहन दे दिया। तब मेरा घर से निकालते, बेटी मेरी बेहोश हो गई, उन्हें चाह तो बाहर साफ किया। अच्छा, तशद्दुद करते रहे, मारा है जब आपकी बेटी बेहोश भी हो गई है? मेरी बेटी बेहोश हो गई, उन्हें चाह तो बाहर फेंक दिया। अच्छा नाजरीन, आप देख रहे हैं जैसा कि ये एक हवा की बेटी
जिसकी 3 बेटियां भी हैं, जिसके साथ सगे भाई खून जब सफ़ेद हो जाता है तो यकीनन वही भाई जो बहना के ताज होते हैं, सर के बहनों के रखवाले होते हैं, वही उन्हें जलील दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देते हैं। अदालत के आर्डर भी हैं, अदालत के जबकि आर्डर हैं, जब तक फैसला नहीं होगा कोई भी कानून इस बीवी को, क्योंकि उसने घर बनाया भी है और उसके बाप की विरासत भी है, कोई भी कानून इसको घर से नहीं निकाल सकता। लेकिन यहाँ पर क्या उल्टी गंगा थाना मिंचनाबाद की जो पंजाब पुलिस है इसको घर से निकाल कर जो इसके भाई हैं उनको वहाँ पर काबज़ कर देते हैं, दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। यहाँ पर इनके पास ये जो फाइल है इसमें DPO बहावल नगर की भी जो एक एप्लीकेशन है, DSP मिंचनाबाद की भी एप्लीकेशन है, DSP SHO मिंचनाबाद थाना उनके लिए भी इसके पास दरखास्त है। लेकिन ताहार इनको इंसाफ ना मिल सका और कौन इंसाफ देगा इनको, क्या कर लेंगी? अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो आप क्या कर सकती हैं, क्या करेंगी? आपकी जवान बेटियां भी हैं, कहाँ जाएंगी आप? कहाँ जाना, बस बैठे हैं पट्टियाँ से जाना है, धक्के खाने और कहाँ जाते, गाड़ी भी नहीं बांध देते, मुड़ कहाँ जाते, इंसाफ भी नहीं देना है, इंसाफ भी नहीं मिलना है, नहीं देना चाहिए इंसाफ की बच्चियाँ तो कितने जा सकते। बाकी जबकि 9 एकड़ और भी रकबा है जो इसके बाप की विरासत है, उसमें से इसको भी जो हिस्सा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि वो जो 10 मरला जिसमें इसने अपनी बेटियों का अपना सर डांप रखा था उससे भी निकाल दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब DPO बहावल नगर इस पर नोटिस ले और इस बहन को इंसाफ दे ताकि इसकी जो बच्चियाँ हैं वो भी दर बदर की ठोकरें ना खा सके। जी। चूचक से गुजरने वाली नहर गुगेरा ब्रांच की तमाम पुलें खस्ता हाल हो चुकी हैं जो कि हादसात का सबब बन रही हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं असगर कादरी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुगेरा ब्रांच नहर की मुबालका पुल पर। ये नहरी निज़ाम 1906 में पाकिस्तान में ब्रिटिश हुकूमत लाई और उस वक्त से अब तक ये अपनी असली हालत में बरकरार है, मगर वक्त के साथ साथ इसका तमाम तमीरी ढांचा अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है और इसकी पुलें आखिरी मराहल में हैं और हादसात का सबब बन रही है। आप देख सकते हैं कि इस पुल पर जो किनारा है वो कतई तौर पर ख़त्म हो चुका है और ये मुतअद्दिद हादसात का सबब बन रहा है। महकमा नहार अगर बर वक्त इस पर तवज्जो नहीं देगा तो ये बहुत से मसाइल पैदा करेगा। पहले भी लाखों रुपए के मवेशी इस नहर की नज़र हो चुके हैं और मज़ीद जानी और माली नुकसान के खदशे मौजूद हैं। अरबाब इख्तियार और महकमा नहार से अपील है कि गुगेरा ब्रांच की तमाम पुलों की आज सरे नौ तामीर और मुरम्मत की जाए ताकि किसी माली या जानी नुकसान से बचा जा सके। असगर कादरी, स्पेशल TV, चूचक। चौक सरवर शहीद में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खसूसी हदायत पर सरकारी अस्पताल में तिब्बी सहूलियात में बेहतरी लाई जा रही है। अस्पताल रिकॉर्ड के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर मुतअद्दिद मरीजों का मुआयना और मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं खालिद अली से। जी खालिद अली, क्या तफसीलात हैं? रशीद वांदर सरकारी अस्पताल में जहां फ्री मेडिसन दी जा रही है और मरीज़ों का फ्री चेक भी किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ ये डॉक्टर साहब मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि जी डॉक्टर साहब हमें बताइए कितने डेली की मरीज़ आ रहे हैं और कितनी मेडिसन जा रही है डेली की बुनियाद पे? देखिए, मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने ये एक इनिशिएटिव लिया है, हॉस्पिटल्स को उन्होंने आउटसोर्स किया है और इसमें एक जहाँ पहले डेली के 20-25 मरीज़ आते थे, अब वो 150-200 क्रॉस कर चुके हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब 11 बज चुके हैं और मैं तकरीबन 100 मरीज़ चेक कर चुका हूँ और डेली के 120-130 मरीज़ आ रहे हैं। इसमें डिलीवरीज़ हमने पर मंथ जो है 35 to 40 डिलीवरीज़ कंडक्ट की हैं और पूरे महीने की तकरीबन 3000 प्लस OPD हो जाती है। और फैमिली प्लानिंग के केसेस जो सबसे अहम हैं उसमें मनसूबा ख़ानदानी मनसूबा बंदी के वो हम तकरीबन 100 वो क्रॉस कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्त दवाई इनको मिल रही है। मरीज़ सारे सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं और डेली हमारे आने से पहले तकरीबन 20-25 मरीज़ आके बैठे होते हैं यहाँ पे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा का कि उनका ये बड़ा अच्छा विज़न है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, इससे आवाम की बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है।
यही कहना था कि डेली की बुनियाद पे 130 के करीब मरीज़ आते हैं और जिनको फ्री मेडिसिन भी दी जा रही है। और जहाँ तक बात करते तो अच्छे इंतज़ामात भी गए चले, एक लाइन के बनाकर फ्री मेडिसिन पर्ची और इनको मेडिसिन दी जा रही है। जी स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।